अहमद साहब, बिला आखिर इस्लामाबाद के बाद लाहौर में जलसा कर लिया, अच्छा जलसा था, कामयाब जलसा था, जो एक्सपेक्टेशंस थी लाहौर से वो पूरी हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, मैं पहली बात तो अभी जो अफसर साहब बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि अभी उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हुकूमत को मिल गई और उन्होंने पुलिस भी ऐसे रुकावटें भी खड़ी कर दी, कंटेनर्स लगा दिए क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं। तो ये इस हद तक तो बात इनकी अगर इस लॉजिक को यहाँ पे माना जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है कि पुलिस का काम जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स करना, प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी को की हिफाजत करना और इंडिविजुअल्स की, आवाम की जो है उनकी भी हिफाजत करना। लेकिन 9 मई को कहाँ थे? 9 मई को ना पुलिस थी, ना कोई हिफाजत करने वाला था, ना कोई कंटेनर था। तो वो तो मोहसिन नकवी साहब के फैसिलिटेट कर रहे थे और आईजी पुलिस भी फैसिलिटेट कर रहे थे। ये जो डाइकोटमी है, डबल स्टैंडर्ड है, ये बहुत सारे डाउट्स क्रिएट करता है। बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा जलसा कर लिया, एक जो मोमेंटम है, जो पेस है, जो तहरीक शुरू करने का एक इरादा रखती थी वो भी पूरी हो पाएगी, क्योंकि बहुत से ऐलानात भी किए हुए हैं, कारकुनान से वादे भी किए हुए हैं, उनमें एक बानी पीटीआई की रिहाई भी शामिल है। होगी, यकीनन पूरी होगी। और ये अभी ये सिलसिला जो है अब ये यके बाद ये चलता रहेगा। ये तवक्कात भी पूरी होंगी और पॉपुलैरिटी के मुतालिक तो कोई अगर डाउट करके फैब्रिकेटेड फिगर दे दे अलग बात है। हमें पता है कि हमारी पॉपुलैरिटी क्या है, अवाम को पता है कि वो कितने दिल से जो है और पीटीआई के और इमरान खान के साथ खड़े हैं और कौन गलत है और कौन सही है। अवाम ने बहुत सारे फैसले किए और ये फैसला अवाम ने करना, ठीक है। अच्छा रान साहब, अदलिया के साथ एक महाजराई की सूरत हाल दिखाई दे रही है, ओपोजिशन आपके सामने है, जिस तरह मामलात हैं, जलसे जुलूस रैलियां एक मोमेंटम पकड़ रहे हैं, हुकूमत के लिए कितना आसान होगा इस सूरत हाल में चीज़ों को मैनेज करना? हमने वो वक्त भी देखा जब खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तब भी कोई इस मुल्क के अंदर जो है वो जो चौथी गली होती थी जहां ये लॉन्ग मार्च कर रहे होते थे, जिस शहर से गुजर रहे होते थे, उसको नहीं पता होता था कि इस शहर से 4 मोहल्ले दूर लॉन्ग मार्च हो रहा है। तो कोई ऐसा कोई तूफान, ये अवामी तूफान ये बर्पा नहीं कर पाए। चलिए ये बताएं, आईनी तरामीम के हवाले से प्लान बी की बात हो रही है, बिलावल साहब बात कर रहे हैं कि मौलाना नहीं भी मिलते तो हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। प्लान बी क्या है? देखिए, प्लान बी तो हमने लार्जर कंसेंसस तो आप फिर बिलावल साहब से पूछ सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त गवर्नमेंट का यही मौकफ है कि हम लार्जर कंसेंसस की तरफ बढ़ रहे हैं और हम जितनी भी जमातें हैं उनको हम बिल्कुल रीच आउट भी कर रहे हैं, उनसे हम मिलने की उनकी हम सजेशंस भी मांग रहे हैं, उनको हम खुद भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये सब कुछ फेल होता है तो उसके बाद फिर देखा जाएगा किस तरीके से मूव फॉरवर्ड करना है। बिल्कुल हुकूमत जो है वो अगर एक आपका जो हम करना चाहते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स, क्योंकि इस मुल्क में जुडिशरी परफॉर्म नहीं कर रही, एक आम आदमी को डिलीवरी नहीं मिल रही, तो ये तो वक्त की ज़रूरत है, तो हम इसको ज़रूर आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। हमारी अव्वलीन तरजीह ये है कि हम एक लार्जर कंसेंसस जो है वो डेवलप करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका फिर अगला लाएमल फिर तब देखा जाएगा। हाँ, फिर देन डिसाइड करेंगे क्या करना। चले अहमद वैसे अब कुर्बतें बढ़ रही हैं, मौलाना के साथ बड़े करीब आ रहे हैं, कोई तहरीक भी मिलकर शुरू कर सकते हैं? आपकी गुफ्तगू बात जो बड़ी अच्छी और बड़ी स्ट्रेंज भी बात की उन्होंने, एक कंसेंसस ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और जुडिशरी जो है वो काम नहीं सही कर रही है। ये ऐसी हुकूमत कह रही है कि जो स्टोलन मैंडेट के ऊपर झूठे ओथ लेके पार्लियामेंट में घुसी हुई है कब्जा करके, और वो कह रही है कि जुडिशरी जो है वो तो सही काम नहीं कर रही। अब आप सोचिए, और कर क्या रहे हैं, ये अच्छा काम कैसे कर रहे हैं कि एक अमेंडमेंट का मसवदा जो है वो कहीं से आया, जो क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा उस दिन लॉ मिनिस्टर ने कि 11 बजे तो मेरे पास पहुंचा। ये इतवार हफ्ते की रात की बात है। वो कह रहे हैं कि 11 बजे मेरे पास पहुंचा है, 2 बजे वो मौलाना फजलुर रहमान के हैंड ओवर हुआ, जैसा कि उन्होंने बताया भी, उन्होंने बताया और वो कामरान मुर्तजा ने भी बताया। और उसके बाद आपने देखा कि वो सुबह उसकी वोटिंग हो रही थी, दोनों पार्लियामेंट हाउस जो है उनको स्टैंड बाई किया हुआ था, इस वक्त वोटिंग हो रही है। और बाद में ये बात डिस्क्लोज हुई कि ना तो मिनिस्टर्स ने को पता था कि ये मुसवदा में क्या है, ना कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूवल हुई उसकी। आप बताइए कि ये इस मुल्क के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
इस हद तक आप लेकर आ रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगाड़ रहा है, बिल्कुल एक नई सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, और कह रहे हैं कि रफा आमा के लिए कर रहे हैं, और कौम को पता ही नहीं है, क्योंकि जो मेंबर पार्लियामेंट बैठे हुए हैं उनको ये मसवदा दिया जाता, वो तैयार होते हैं, वो इसको डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद ये इसकी बड़ी छान फटक होती है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है। चले अब तो हुकूमत मान की ना कि उस तरह हमने जिस तरह उसको एक्ट करना चाहिए था। राना सनाउल्लाह साहब के बयान आपके सामने हैं, लेकिन अब ये बताएं कि अब दोबारा हुकूमत अभी इस बार पहले से ज्यादा पुरज़म दिखाई दे रही है कि इस बार हो जाएगा, और प्लान बी की बातें हो रही है। प्लान बी आपके पास क्या इत्तलात है, क्या हो सकता है उसमें? कुछ भी नहीं है इनके पास। ये अब डिपेंड कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट शायद डंडा लेके आ जाएगी और वो सारा काम करवा देगी। ऐसा नहीं होगा। ये तो ये पॉलिटिकली तो ये इट्स अ कंप्लीट फेलियर। पहले स्टेटमेंट दी इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने, और उसके बाद उनके मिनिस्टर ने आके बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हुकूमत ने फैसला कर लिया कि ये बैन कर रहे हैं पार्टी को, पीटीआई को, एंड इट नेवर हैपेंड। अब एकदम सडनली खबर आ गई कि जनाब बस हम ये बिल पास कर रहे हैं, और जिस तरह एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन भी ऐसे नहीं होती जिस तरीके से वो बिल पास करने की बात हो रही थी, और उसका भी आपने फिर देख लिया कि क्या हशर हुआ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी क्या स्टेटमेंट दी, बाकियों ने क्या स्टेटमेंट दी, और जो सूरत हाल आई सामने। तो कौम के मामलात जो हैं, मुल्की मामलात नेशनल लेवल के जो होते हैं, जिनकी बहुत अहमियत होती है, उनको हल करने का क्या ये तरीका होता है? इनको तो ये इसलिए कि वो ना तो अवाम के नुमाइंदे हैं, इसलिए उनको कोई खौफ नहीं है अवाम का, क्योंकि वो अवाम की उन्होंने एस्पिरेशन तो नहीं सामने रखी, उनके अपने ऑब्जेक्टिव हैं।